नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर आए हैं। अपने बयानों को लेकर के चर्चाओं में बने रहने वाले चीफ मुफ्ती राना इब्राहिम चौधरी ने इस बार एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल वे इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। उनका साफ तो कहना है कि जो लोग वक्फ की जमीन कब्जा कर रहे हैं, जिस पर गरीबों का ना चाहिए था, उस पर अमीरों के महल खड़े हैं, ऐसे लोगों को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से योगी सरकार उम्मीद पोर्टल पर लगातार वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा अपडेट करवा रही है, इससे साफ हो जाएगा कि आखिर जमीन किसकी है और उस पर कब्जा किसका है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूपी में वक्फ की जमीनों पर बहुत से ऐसे लोगों का कब्जा है जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और वक्फ की जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है, क्योंकि योगी सरकार सख्त है और वक्फ की जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। दिल्ली में शहर कोतवाली पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने वाले फर्जी लोन लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें बताया जा रहा है कि गिरोह है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी मैनेजर की तहरीर पर 48 लोगों पर मुफ्त किया गया था। इसके बाद पुलिस लगातार जांच कर रही थी। जांच के आधार पर आज पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 लोगों को गिरफ्तार में दो महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। लोगों के पास से लगभग 38 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और बताया जा रहा है कि ये लोग फर्जी नियुक्ति पत्र और फर्जी आधार कार्ड बनवाकर बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेते थे। और साथ ही इस पूरे गिरोह में ये पता चल पा रहा है कि लगभग 9 करोड़ से अधिक का फर्जी लोन लिया गया है। इसको लेकर रायबरेली पुलिस लगातार जांच कर रही है। आज रायबरेली पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। वहीं बचे हुए 43 आरोपियों को लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक ने किया है। हर्षित द्विवेदी, एचएनएन न्यूज, रायबरेली। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा एक्शन सामने आया। महंगी किताबें बेचने और अभिभावक को तय दुकानों से ही किताबें खरीदने पर मजबूर करने के आरोप में शिक्षा विभाग ने 55 स्कूलों को नोटिस जारी की है। इतना ही नहीं, 3 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की भी तैयारी की जा रही है। विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि कई स्कूल NCERT जगह निजी स्कूलों की महंगी किताबें लागू कर अभिभावक को अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर डाल रहे हैं। साथ ही कुछ स्कूलों द्वारा केवल खरीद दुकानों से ही किताबें खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है, जो नियमों का है। लखनऊ से एचएनएन न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कुशीनगर समाज विभाग के द्वारा जो है संचालित निःशुल्क कोचिंग सेंटर जो योजना के अंतर्गत जाना जाता है और इसके तहत जो है एक कुशीनगर का लड़का जो है यूपीएससी का यूपीपीसीएस के तहत जो है उसका सिलेक्शन हुआ, जो नायब तहसीलदार के पद पे आया है। अगर हम बात कर ले उस छात्र की, तो वह छात्र अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग कुशीनगर से किया और शिक्षा ग्रहण के एग्जाम देने के बाद उसको यह पद हासिल हुआ। इस योजना के तहत जो आर्थिक रूप से करोड़ बच्चे हैं वो अपना शिक्षा इस संस्था से करें। शैलेंद्र गुप्ता, एचएनएन न्यूज, कुशीनगर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बेहद ही खास तस्वीर सामने आई है, जहां पर 10 एंट्री गेट हैं, जिसमें से अगर 3 एंट्री गेट की बात की जाए तो वो बेहद ही आधुनिक है, यानी कि तकनीक से लैस है। जिसमें से पहले गेट जाए तो वहां पर एंट्री के लिए डीजी यात्रा का जो ऐप है, अगर आप वो रखते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड काउंटर है वहां पर आप अपने बैगेज को ड्रॉप करके बाद चेक इन कर सकते हैं, बोर्डिंग पास रिसीव कर सकते हैं। और एक सेल्फ काउंटर है जहां पर आप सीधा अपना बैगेज ड्रॉप कीजिए और अंदर एंटर कर। यहाँ पर कुछ ऐसे गेट हैं जो आरक्षित भी रखे गए हैं दिव्यांगजनों के लिए और वीवीआईपीज के लिए खास। तो जैसे ही आप इन 10 गेट के
एंट्री लेंगे वहां पर आपको आधुनिकता मिलेगी, साथ ही साथ संस्कृति की भी झलक मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर आगरा के प्रतीक, काशी प्रतीक, अयोध्या का जिक्र तस्वीरों के जरिए आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं आधुनिकता से भी लैस है और इसी के साथ यहाँ पर सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी। सीतापुर जिले की हरगांव विकासखंड की ग्राम पंचायत बरियाडी, जहां पर एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो है लाभार्थी से जो है 8,000 रुपए की जो है वहां से मोटी रकम दी गई है, जिसके बाद भी उसको आवास नहीं मिला। 5 साल बीत जाने के बाद जब आवास नहीं मिलता है तो प्रार्थी जो है, जो लाभार्थी है, वो प्रधान के पास जाता है, अपने पैसे की डिमांड करता है, जिसके बाद बौखलाए प्रधान ने उसको जब सूचक गालियां देते उसको वहां से भगा दिया जाए। जिसके बाद जो लाभार्थी है वो हरगांव थाने पे आता है और शिकायती पत्र जो है यहाँ हरगांव थाने में देता है। जिसके बाद वो जो लाभार्थी है वो जिलाधिकारी राजा प्रसाद के पास शिकायती पत्र देकर के जो है न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर वसूली की जा रही है उस पर होती है। कैमरा पर्सन शाम के साथ अजय सिंह, एचएनएन न्यूज़ सीतापुर। आगरा जिले की कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव वही के बाद उस समय हड़कंप मच गया जब 2 बाइक सवार वो सामने से आ रही थी, रफ्तार कार ने कर मार दी, जिससे एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव विधिपुर के रहने वाले सैलू बाइक पर सवार होकर अपने दोस्त के साथ आगरा गए थे। जब वह वापस लौट कर आ रहे थे तभी सादाबाद क्षेत्र गांव मई के पास सामने से आ रही थी रफ्तार कार ने सैलू की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे सैलू की मौके पर ही मृत्यु हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दूसरे युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। वहीं पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं आपको स्वास्थ्य हाथरस। बुलंदशहर जनपद से गुम हुए, चोरी हुए मोबाइल फोन की शिकायत CEIR पर दर्ज की जाती है, जिनकी शिकायत के आधार पर बुलंदशहर पुलिस ने यूपी के अलग अलग जिलों और देश के अलग अलग राज्यों से कुल 122 फोन बरामद किए हैं। मार्च माह में ये बरामदगी की गई है, जिनकी अनुमानित लागत करीब 30 लाख रुपए है। इनमें 3 आईफोन भी शामिल हैं। मामले में SP क्राइम जो है नरेश कुमार, उन्होंने प्रेस वार्ता में यह खुलासा करते हुए बताया है कि जिनके मोबाइल फोन गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं उनकी शिकायत CEIR पोर्टल के माध्यम से बुलंदशहर पुलिस को प्राप्त होती है। उन्हीं शिकायतों के आधार पर बुलंदशहर में गठित की गई टीमें अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर उनकी लोकेशन ट्रैक करके वहां तक पहुंचती हैं। बुलंदशहर पुलिस द्वारा CEIR के माध्यम से मार्च माह में गुम हुए, चोरी हुए, खोए हुए 122 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये विभिन्न राज्यों में टीमें जाती हैं और संबंधित डिस्ट्रिक्ट में जाती है, वहाँ से मोबाइल बरामद करती हैं। इनकी अनुमानित लागत लगभग 30 लाख है। इसमें 3 आईफोन भी शामिल हैं। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, एचएनएन न्यूज़, बुलंदशहर। हम राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र के केशव नगर चौकी के पास में, जहां आपको दिखाएं कि देखिए किस तरह से पुलिस की मनमानी के चलते यहाँ पर रोडों पर किस अतिक्रमण किया गया है। साफ तौर पे आपको बताते चले, यहाँ पर प्राप्त नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, आदेश दे रही कि रोड को ठीक कराने के लिए। वहीं पर पुलिस की मिली भगत से देखिए आपको साफ तौर पे दिखाते चले कि किस तरह से रोडों पर चारों तरफ से गाड़ियां खड़ी हुई हैं और कब्जा कर रखा है, रोड पे पूरी तरह कर रखा है, जहां पर आने जाने में काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको साफ तौर पर दिखाए कि देखिए किस तरह से पूरी रोडों पर कबाड़ का इकट्ठा करा दिया गया है, जिस तरह से लगातार अतिक्रमण अभियान चल रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ लगातार क्षेत्रों में लोगों को घेर के कहीं कूड़े से तो कहीं गाड़ियों से अतिक्रमण किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम और पुलिस की टीम की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होती है। क्या ये रोड पूरी तरह से खाली हो पाएगी या ऐसे ही कबाड़ मंडी की तरह सजी रहेगी। एचएनएन न्यूज़ से दीपक सिंह और लखनऊ। यार रुक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास लिए मैंने फॉर्म भरा तो इसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। शुद्ध कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर नजर डालते हैं रिपोर्टर्स की रिपोर्ट का। मेरठ कचहरी के पास बाइक टकराने को लेकर घमासान मारपीट को बता दें, 2 पक्षों में मात्र बाइक टकराने को लेकर मेरठ कचहरी के पास में धुन घूसे लात चले हैं, जिसमें बीच बचाव कराने आए कुछ लोगों को भी दबंग युवकों ने पीटा। बताया जा रहा है कि सागर नाम का युवक जो सड़क पार कर रहा था, उसको एक बाइक सवार युवकों ने टक्कर मार दी। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। दोनों उसको जमकर पीटा, जिसके बाद जब स्थानीय लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई और उसके साथ भी अभद्रता की गई। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो कानून का डर है अब स्थानीय जो दबंग है उनमें नहीं देखने को मिल रहा। फिलहाल देखा जा रहा है कि सिविल लाइन थाना पुलिस को जब स्थानीय लोगों ने सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस चारों युवकों को थाने ले गई, जहां पर उन विधिक कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। सौरभ शुक्ला जो थाना अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जिस तरह से युवकों ने दबंगता दिखाते हुए राहगीरों से भी मारपीट की है और ये बाइक टकराने पर उसने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की, ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला है, उनकी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा सिविल लाइन थाना पुलिस की ओर से ऐसे दबंग युवकों पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिश सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज। आज संयुक्त जिला चिकित्सा में नवजात कन्याओं का जो है केक काट कर कन्या जन्मोत्सव का मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने की। इसमें जो है 21 नवजात कन्याओं को उनका सम्मान किया गया। साथ ही मातृ वंदना जो योजना होती है इसकी भी जानकारी उन महिलाओं के सामने बताई गई। यहाँ तक कि इस योजना के तहत जो है जो लाभ कन्याओं को मिल सकता है, ये तमाम योजनाओं पे विस्तार से चर्चा किया गया। शैलेंद्र गुप्ता, कुशीनगर। सिद्धार्थनगर जनपद में शिक्षिका द्वारा स्कूली बच्चों को पीटने का मामला सामने आया है। मामला तूल पकड़ते हुए भी कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है। परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके से स्कूली बच्चों को पीटा गया है, कहीं ना कहीं शिक्षिका ने इसका गलती है उसको मानी है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन इस तरह की गलती पुनरावृत्ति नहीं हो गई होगी। आपको बता दें कि पूरा मामला सिद्धार्थनगर जनपद के कटही प्राथमिक विद्यालय बांसी का है, जहां पर स्कूली बच्चों द्वारा खेला जा रहा था और पैर फिसलने से एक स्कूली छात्रा है वो गिर जाती है और उसके मुख के हल्का सा ब्लेड आता है। तो कहीं ना कहीं नारा शिक्षिका द्वारा बच्चों को पीटा है और बच्चों के पीटने के बाद परिजन जब इसकी जानकारी पाते हैं तो परिजन स्कूल पहुंचकर नाराजगी जताते हैं, जहाँ पर शिक्षिका इस बात मानती है कि हाँ मेरे द्वारा मारा गया था, लेकिन जो छड़ी थी मारने वाली वो फटी थी, कहीं ना कहीं बच्चों को लगी है। इस मामले को लेकर परिजन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर के पास जाते हैं और शिकायती पत्र लेकर शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। वहीं बच्चों ने भी बताया कि मैम ने हम लोगों को कमरे में बंद करके पीटा। कहीं कहीं ये मामला प्रकाश में आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से मारने पीटने का कोई बात ही बच्चों को नहीं बनती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं HNN न्यूज सिद्धार्थनगर। पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें बीती रात पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को
गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जहां एक बदमाश जो का फायदा उठा करके भाग गया। वहीं एक बदमाश ने जो है पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें एसआई के हाथ में गोली छूते हुए निकल गई। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें, बदमाश के ऊपर पशु तस्करी और पशु क्रूरता और कई चोरी के मामले दर्ज थे। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और इलाज के लिए राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अंकित शर्मा, HNN। रामपुर के शहर कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, शहर कोतवाली पुलिस ने इनके पास से 506 ग्राम व्हाइट स्मैक पाउडर बरामद किया है। साथ ही साथ इनके पास से संपर्क करने के लिए 4 मोबाइल बरामद किए हैं। 53,900 रुपए की नकदी और एक बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है अलग अलग जनपद के रहने वाले हैं। एक बदायूं का रहने वाला है और दूसरा बरेली और 2 रामपुर जनपद के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इससे स्मैक पाउडर को बरामद कर लिया गया है, लेकिन गंभीरता से इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कहां ये स्मैक पाउडर सप्लाई करते थे, कहां ये बेचते थे, आखिर क्या इनका एजेंडा था। हालांकि पुलिस इस पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है और इन चारों पर कानूनी कार्रवाई का शिकंजा शहर कोतवाली पुलिस ने कसा है। लेकिन पुलिस अभी भी इस पूरे मामले अभी गुत्थी सुलझाने में लगी है कि इनके साथ कौन कौन अभी और लोग शामिल हैं और कितनी जगह इन लोगों को ये स्मैक पाउडर जो है वो सप्लाई करना है। ये देखना भी अभी इस मामले पर दिलचस्प रहेगा। कैमरामैन सहयोगी के साथ विशाल सक्सेना, HNN 24/7 रामपुर। बड़ी खबर इटावा से है। आपको बता दें, आत्महत्या के आरोप में वंचित चल रहे एक आरोपी को बकेवर थाना पुलिस ने दर दबोचा है। आपको बता दें, इटावा जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का पूरा मामला था, जहां पर एक आत्महत्या के केस में एक उकसाने वाला एक आरोपी फरार चल रहा था। फिलहाल बकेवर पुलिस थाना प्रभारी मलिक से जब इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया है कि लगातार टीम के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी चेकिंग अभियान के दौरान इस युवक को पकड़ लिया। जब इससे जांच पड़ताल करने की कोशिश की गई है तो उसने अपना नाम अनेक कुमार सराय मिट्टी के रूप में इसकी पहचान हुई है। विपिन कुमार मलिक ने बताया है कि ये आत्महत्या के उकसाने के आरोप में वंचित चल रहा था। फिलहाल आरोपी की जेब से 120 रुपए मिले हैं और कोई भी आपत्ति चीज नहीं मिली है। फिलहाल बकेवर थाना पुलिस ने जो है कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अपने सहयोगी दीपू के साथ लखनऊ के थाना काकोरी क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा स्थानीय लोगों की इस शव पर नजर पड़ी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है और महिला शव की शिनाख्त कर रही है। महिला के सर चोटी निशान पाए गए और जिस्म पर नीले घाव भी दिखे हैं। इस पूरे मामले की जांच के बाद ये खुलासा लगेगा कि आखिर महिला के साथ क्या कुछ घटना घटी है। न्यूज के लिए लखनऊ से जिशान अंसारी। जनपद देर के थाना पहासू क्षेत्र के गांव सुरजावली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सौतेली 2.5 वर्ष की मासूम बच्ची की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल सुरजावली गांव निवासी विनोद में टैक्सी चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। विनोद की पहली पत्नी से उसके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा विराट 5 साल का और छोटी बेटी काव्या जो 2.5 वर्ष की थी। बताया जा रहा है कि कारणवश विनोद की पहली पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। तभी उसके कुछ समय विनोद ने अलीगढ़ क्षेत्र से पूनम नाम की एक महिला से विवाह किया। ग्रामीणों की माने पूनम का सौतेले बच्चों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। किसी वजह से उसे गुस्सा आया और 2.5 वर्ष की मासूम बच्ची की फुकनी से पीट कर हालत बुरी कर दी। आज थाना पहासू के ग्राम सुरजावली से एक बच्ची की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी की गई, जिसमें जो तथ्य निकल के आए वो ये तथ्य निकल के आए हैं कि बच्ची की एक सौतेली मां है, जिसके द्वारा बच्ची को के साथ मारपीट की गई। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।